मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। इजरायल ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसके बारे में ईरान को 2 से 3 दिन पहले चेतावनी मिली थी। फिर भी ईरान अपने हवाई रक्षा प्रणाली के बावजूद इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। आइए अब ईरान की वायु रक्षा प्रणाली, इजरायल की हमले की रणनीति, इस असफलता के कारणों को हम समझते हैं। देखिए, ईरान ने अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए कई उन्नत प्रणालियां विकसित की हैं, जो दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए बनाई गई। इनमें शामिल है S-300। ये रूस से खरीदा गया एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जो 150 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ये हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। ईरान के पास लगभग 4 से 6 S-300 बैटरी हैं, जो प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों की रक्षा करती हैं। और दूसरा है बवर 373। ये ईरान की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, जो S-300 का विकल्प मानी जाती है। ये 200 से 250 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है और ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों को भी ये निशाना बना सकती है। इसे 2019 में तैनात किया गया था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं। खोरदाद 3 और 15 ये मध्यम दूरी की प्रणालियां हैं, जो 75 से 150 किलोमीटर की दूरी तक काम करती हैं। ये ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। फिर है शाहीन और तिरान। ये छोटी दूरी की प्रणालियां हैं, जो 20 से 40 किलोमीटर की दूरी तक काम करती हैं। स्थानीय रक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। ईरान ने इन प्रणालियों को नतांज जैसे संवेदनशील ठिकानों के चारों ओर तैनात किया था, ताकि किसी भी हवाई हमले को रोका जा सके। साथ ही ईरान ने अपनी रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक को भी मजबूत किया, जो दुश्मन के संचार को बाधित करने में मदद करती है। इजरायल ने ईरान पर हमला करने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई, जो ईरान की वायु रक्षा को चकमा दे गई और उसमें सफल भी रही। स्टेल्थ तकनीक अब क्या है, समझिए। इजरायल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं। ये विमान रडार में नहीं दिखाई देते, कम दिखाई देते हैं। इनको इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं है, जिससे ईरान के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाए। F-35 विमानों की गति और ऊंचाई बदलने की क्षमता ने ईरान की वायु रक्षा को भ्रमित कर दिया। ड्रोन और मिसाइल का संयोजन, ये भी एक खास माना जाता है। इजरायल ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार से बचते हैं। इन मिसाइलों को कई दिशाओं से एक साथ लॉन्च किया गया, जिससे ईरान की वायु प्रणाली पर दबाव बढ़ गया। इजरायल ने ईरान के रडार और संचार सिस्टम पर साइबर हमले किए, जिससे उनकी वायु रक्षा अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गई। इससे ईरान को पता नहीं चला कि हमला कब और कहां से हो रहा है। इजरायल ने चेतावनी देने के बावजूद हमले को अचानक और सटीक तरीके से अंजाम दिया। नतांज पर हमला सुबह के समय किया गया, जब रक्षा प्रणाली ऑपरेटर कम सतर्क होते हैं। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल इसमें किया गया, जो भूमिगत सुविधाओं को नष्ट करने में सक्षम थे। खुफिया जानकारी के लिए अमेरिका और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर काम किया गया, जिससे इजरायल को ईरान की कमजोरियों का सटीक आकलन हो सके। ईरान को 2 से 3 दिन पहले चेतावनी मिली थी कि इजरायल हमला कर सकता है, फिर भी वो इसे रोकने में नाकाम रहा। इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, तकनीकी सीमाएं इसमें हो सकती हैं, यानी कि ईरान की वायु रक्षा प्रणालियां जैसे बवर 373 और खोरदान 15 आधुनिक स्टील्थ तकनीक के सामने कमजोर साबित हुई। इन प्रणालियों का परीक्षण युद्ध के हालात में नहीं हो पाया। रडार सिस्टम पुराने थे और F-35 जैसे उन्नत विमानों को पकड़ने में यह असफल रहे। फिर तैयारी में देरी भी इसकी एक वजह है। चेतावनी मिलने के बावजूद ईरान ने अपनी रक्षा को पूरी तरह सक्रिय करने में सब समय बर्बाद कर दिया। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रक्षा प्रणाली को अलर्ट मोड में लाने में कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं। नतांज के आसपास अतिरिक्त बलों की तैनाती भी अधूरी ही रही थी। इसके अलावा साइबर हमले का प्रभाव। इजरायल के साइबर हमले ने ईरान के संचार और रडार को निष्क्रिय कर दिया, जिससे रक्षा प्रणाली बेकार हो गई। ईरान के पास साइबर हमलों से निपटने की पर्याप्त तकनीक ही नहीं थी। अब इसमें अनुभव की कमी भी एक कारण है। ईरान ने पिछले कुछ दशकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले का सामना नहीं किया था। इससे उसकी सेना को वास्तविक युद्ध की स्थिति में जवाब देने का अनुभव नहीं था। इजरायल, जो अक्सर सीरिया और गाजा में अभियान चलाता है, इस तरह के ऑपरेशन में अधिक अनुभवी है। यही कारण है कि इजरायल ईरान पर अभी तो हावी दिख रहा है, लेकिन आगे ईरान इसको किस तरीके से प्रतिक्रिया के रूप में बदलेगा, ये देखना है।